अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रिवायती मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है लौकी का हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल इजी सी बनने वाली रेसिपी मैं आपको बताऊँगी आज। तो आप वीडियो को बिल्कुल मेरी एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 किलो लौकी है, मैंने इसको छील कर वॉश कर और फिर मैंने इसे कद्दूकश करके रख लिया। तो यहाँ पर हमारी पील्ड एंड श्रेडेड कद्दूकश लौकी है यहाँ पर 1 किलो, और आधा किलो जितना दूध है, यानी कि आधा लीटर दूध है, 1/4 कप ऑफ घी है, हाफ कप ऑफ ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 कप भर के चीनी है, और ये बादाम आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। आधा पाव जितना खोया है, और 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर है, और ये थोड़ा सा मेरा ग्रीन फूड कलर है, पिंच ऑफ, इसको मैंने पानी के अंदर घोल के रखा हुआ है। अब बस सिंपल मैंने अपने पैन के अंदर ये श्रेडेड लौकी ऐड कर दी, और ये मैंने मिल्क ऐड कर दिया, आधा लीटर जितना मेरा दूध है, और ये मैंने ग्रीन कलर पहले मैंने थोड़ा ऐड किया, फिर मैंने ये सारा रिमेनिंग ऐड कर दिया, और मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया। अब बस मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर और फिर मैं इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ना मैं इसको कवर नहीं, मैं इसको ऐसे ही कुक करूँगी। इतना कुक करूँगी कि इसका पानी अच्छे से ड्राई आउट हो जाए, और मेरी लौकी ना बिल्कुल टेंडर सी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल अच्छे से गल जाए, और ये बिल्कुल स्मूथ सी बन जाए। ठीक है, बस इसको मैं सिंपल यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में इसको पकाऊंगी, और इसको कवर आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही पकाना है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया हुआ था। अब जब मैंने 20 से 25 मिनट के बाद देखा, तो अब देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो पानी तकरीबन ड्राई आउट हो चुका था, और अब मैंने इसे और फिर मैंने थोड़ी सी इसको मीडियम फ्लेम करके मैंने इसका पानी अच्छे से ड्राई आउट करा। और अब देखिए जैसे ही मेरा पानी तकरीबन यहाँ पर ड्राई आउट हो गया, देखिए बिल्कुल अच्छे से, और अब मैंने इसके अंदर ये चीनी ऐड कर दी। अब चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक और मज़ीद कुक करूँगी। इससे क्या होगा, जो चीनी का पानी है वो भी अच्छे से हमें ड्राई आउट करना है। अब देखिए जब मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट मैंने कुक किया था, अब देखिए 10 मिनट के बाद मेरा अच्छा सा ये मज़ीद पानी मेरा इसका ड्राई आउट हो गया, और फिर इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, और मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया। अब घी आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल 1/4 कप घी लिया था, कम लिया था, मुझे कम पसंद है, आप बिल्कुल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस सिंपल मैंने घी और ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करके मैं इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। जितना अच्छा भूनेंगे आपका हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। बस सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट तक भूना था, ज़्यादा नहीं भूना था। ठीक है, देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक भूना, ये मेरा मज़ेदार सा हलवा यहाँ पर बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है। आप बिल्कुल घी और ड्राई मिल्क की क्वान्टिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस देखें सिंपल मेरा यहाँ पर मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया था, और अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। ठीक है, अब मैंने इसकी फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना बादाम ऐड करे थे, और बादाम देखिए मैंने भिगोकर इसको फिर मैंने स्लाइस कर लिया था, इसका छिलका उतार कर। तो ये मेरी स्लाइस्ड आलमंड है, ये मैंने ऐड कर दिया, और ये मैंने खोया ऐड कर दिया, आधा पाव खोया था मेरे पास। मैंने इसको थोड़ा मैंने अभी ऐड करना है, थोड़ा मैं इसको बाद में इसी क्वान्टिटी में से मैं बचा करना रिजर्व कर लूँगी फॉर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, अब बस मैंने इसको सिंपल हल्का हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर लेना है। कि जब आप बंद फ्लेम में करेंगे ना, तो खोया एकदम से जाके मेल्ट नहीं होगा, और उसके साथ जो है वो हलवे के साथ जाके अच्छे से लग जाएगा, और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। अब बस यहाँ पर मेरा सिंपल सा मज़ेदार सा, देखिए कितना इजी सा था, कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला हलवा था, बिल्कुल मज़ेदार सा मेरा रेडी हो गया। अब मैं इस हलवे को डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इस हलवे को मैंने अच्छे से डिश आउट कर दिया है, और अब आप इसको सिंपल अपनी मर्ज़ी से आप इसको जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसको चांदी का वर्क खोया, और मैंने इसको देखिए इस तरीके से स्लाइस्ड आलमंड और आलमंड से मैंने इसको गार्निश कर लिया। आप इसको जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल जो शादियों में बनने वाला हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट देता है। आप देखें इंग्रेडिएंट्स भी कितने कम है और कितना इजी सा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी से रिलेट मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मौजूद होते हैं। आप वहाँ से ईजिली देख लिया करें। आपको मेरी कोई भी रेसिपी की कोई भी क्वेरी हो आपके इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पर मेरी सारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं हलवे को बोल में निकाल रही हूँ, आपको देखें इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, ये कितना मज़ेदार सा लग रहा है। देखें मैंने इसको टेस्ट भी किया था, और ये वाकई में बहुत अच्छा बना हुआ था। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप पूरी वॉच किया करें। आप मुझे जितना हो सकता है आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।